प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण पाठ का अंतिम भाग जो रह गया था। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें, जिससे जब भी आपके चैनल पर नई वीडियो डलेगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा और आप अपनी कक्षा अच्छे प्रकार से संचालित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करना है। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु का अर्थ होता है लेकिन, परंतु स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में अंधा, मानव है मानव, तदेव उसी प्रकार से, पर्यावरणम पर्यावरणम पर्यावरण को, अद्य माने आज, नाशयति नष्ट कर रहा है। यानी कि पर्यावरण हमारे लिए, जो कल कक्षा पढ़ी थी, कक्षा में हमने जो पढ़ा था उसमें आया था कि पर्यावरण हमें किस प्रकार की जो है शुद्ध वायु देता है, लकड़ियाँ जो है पेड़ पौधे देते हैं, सारा जो प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताया गया था। अब मानव क्या कर रहा है ये बता रहे हैं लेखक। लेकिन स्वार्थ में अंधा मानव, स्वार्थ में अंधा मानव उसी प्रकार से पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। आगे है स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। स्व अपने अल्प थोड़े से लाभाय लाभ के लिए, यानी अपने थोड़े से लाभ के लिए, जना लोग, बहुमूल्यानि बहुमूल्य, वस्तुनि वस्तुओं को, नाशयन्ति नष्ट कर रहे हैं, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। जनाः लोग, यंत्रागाराणाम यानी फैक्ट्रियों के, विषाक्तम जहरीले, जलम जल को, नद्याम नदी में, निपातयन्ति डाल रहे हैं। कि लोग फैक्ट्रियों या कारखानों के जहरीले जल को नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। तेन जिससे मत्स्य आदि नाम मछलियाँ आदियों का, जलचराणाम च और अन्य जल में रहने वाले जीवों का, क्षणेन एव क्षण भर में ही नाशो भवति जो है नाश हो जाता है। जिससे मछली आदि जलचरों का, मछली आदियों का और अन्य जल में रहने वाले जीवों को क्षण भर में जो है नाश हो जाता है। यानी जिससे क्या है कि हम जो जहरीला जल डालते हैं कारखानों से, उस जल से मछली आदि और अन्य जल के जीव क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। आगे है नदी जले अपि, नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। और नदी का जल भी उस गंदे पानी के, फैक्ट्री के गंदे पानी से, तत् वह सर्वथा हमेशा के लिए, अपेयम जायते पीने लायक नहीं रहता। मानवः मानव, व्यापार वर्धनाय, व्यापार वर्धनाय होता है बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान वन के पेड़ों को, निर्विवेकम विवेक से रहित होकर, छिदंती काटते हैं। कि मानव अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के पेड़ बुद्धिहीन होकर के काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, तस्मात् जिससे, अवृष्टि यानी अनावृष्टि, प्रवर्धते बढ़ रही है, ये बरसात न होना बढ़ रहा है। वन पशवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधाति। कि वन पशव, वन के पशु और वन के पशु शरण रहिता
यानी वन नहीं रहेंगे तो जो वन के पशु है वो शरण से क्या हो जाएंगे, रहित। ग्रामेशु गांव में उपद्रव विधाती करते हैं, यानी जिससे क्या होती है, एक तो अवृष्टि बढ़ती है और वन के पशु शरण रहित होकर के गांव में उपद्रव कर रहे हैं। किस कारण कर रहे हैं कि जो मानव है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो विवेकहीन होकर के लगातार क्या कर रहा है, वो वृक्षों को, वनों को काट रहा है। आगे है शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, कि शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्षों के काटने से शुद्ध वायु भी संकटापन्नो संकट पैदा जायते हो रहा है, पैदा हो रहा है, यानी कि संकट पैदा हो रहा है। किससे? वनों के काटने से शुद्ध वायु का संकट भी हमारे सामने पैदा हो रहा है। हमारी जो वायु है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, शुद्धता उसकी। एवं ही स्वार्थ अंध मानवई, इस प्रकार से स्वार्थ में अंधे मानव के द्वारा विकृतिम उपगता प्रकृति है वो विकार को प्राप्त हो गई है, बिगड़ गई है। एव ही सर्वेशाम सभी की विनाशकर्त्री भवती, सभी को जो है विनाश करने वाली हो रही है। इस प्रकार से स्वार्थ में अंधे मानव के द्वारा हमारी प्रकृति है वो विकृति को प्राप्त हो गई और हम सबका विनाश करने के लिए वो तैयार हो गई या विनाश कर रही है। विकृतिम उपगते, और विकृति के पास जाकर के पर्यावरण में विविधा अनेक रोग भीषण समस्याश्च संभवंती, भीषण भयानक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस प्रकार जो है प्रकृति के विकृत हो जाने से पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं पैदा हो रही हैं। तत् सर्वम, देखिए, तत् सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, और तत् वह सर्वम सब इदानीम अब चिंतनीयम विचार करने योग्य प्रतिभाति लगता है, विचार चिंता करने योग्य है। यानी ये जो सारा मामला है इस पर हमें गहनता से विचार करना चाहिए, हमें ऐसा महसूस होता है। आगे क्या है कि धर्मो रक्षति रक्षितः इत्य आर्ष वचनम, धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। रक्षित है यानी वो जो धर्म रक्षित हो जाएगा तो फिर वो रक्षित धर्म हमारी रक्षा करेगा। इत्य आर्ष वचनम, ये पुराणों के या शास्त्रों के या आदर्श वचन पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्य एव अंगम अस्ति, पर्यावरण का संरक्षण भी धर्मस्य एव धर्म का ही अंग इति ऋषि प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि धर्म, मनुष्य को धर्म की रक्षा करनी चाहिए और रक्षित धर्म उस मनुष्य की रक्षा करता है। इसलिए ये क्या है, आदर्श वचन है। और पर्यावरण की संरक्षण करना, पर्यावरण को बचाना धर्म का एक अंग है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। अतएव इसलिए वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनम च, इसलिए वापी बावड़ी कूप कुआं तड़ाग तालाब आदि निर्माणम आदि का निर्माण, देवायतनम देवालय, और विश्राम गृह विश्राम घर आदि स्थापनम च आदियों की स्थापना करना, धर्म सिद्धे धर्म की सिद्धि में स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या है कि देखिए, इस प्रकार से वापी बावड़ी कुआं तालाब आदि का निर्माण, देवालय का निर्माण, विश्राम गृह आदि की स्थापना करना धर्म की सिद्धि
के लिए जो स्रोत के रूप में स्वीकार इसको हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, शास्त्रों ने किया है। और क्या है कि कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतय जलचराश्च अपि रक्षणीया कुक्कुरा, कुत्ते, सूकर, सूअर, सर्प, नकुल, नेवला आदि स्थलचर, यानी कुत्ते, सूअर, सांप, नेवले आदि स्थलचर भूमि पर विचरण करने वाले जीव, और मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुआ, मगरमच्छ प्रभृति इत्यादि जलचर जीव अपिरक्षणीय, इनकी रक्षा करनी चाहिए। कि कुत्ता, सूअर, सांप, नेवला आदि भूमि पर विचरण करने वाले जीवों की, और मछली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि जल में रहने वाले जीवों की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। और आगे क्या है, यत है क्योंकि ते स्थल मलानाम अपनो दिन है जल मलानाम अपहारिणश्च, यानी क्योंकि ये जो स्थल पर विचरण करने वाले जो जीव हैं वे स्थल के मल मूत्र को दूर कर देते हैं, साफ करते हैं, और जो जल के जीव हैं वो जल के अशुद्धियों को दूर करते हैं, और ऐसा दूर करके प्रकृति की रक्षा ही लोक रक्षा संभवती, संसार की रक्षा संभव होती है। इत्यत्र नास्ति संशय। इस प्रकार से हम अगर प्रकृति की रक्षा करेंगे तो संसार की रक्षा संभव हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम यहाँ तक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद कल के कक्षा में हम इससे आगे का जो अभ्यास कार्य है इस पाठ का वो शुरू करेंगे।